विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समानता, भाईचारे पर आधारित समाज के निर्माण के लिए लंबा जीवन संघर्ष किया। इस संघर्ष के दौर में उन्हें खुद भी कई बार जातीय भेदभाव सहना पड़ा। अपने इन्हीं अनुभवों का जिक्र उन्होंने अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में विस्तार पूर्वक किया है। इस किताब के अध्याय 3 में वह बताते हैं कि कैसे जाति व्यवस्था के कारण उनकी जान भी जोखिम में पड़ गई। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, साल 1929 की बात है। बम्बई सरकार ने अछूतों की शिकायतों की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया था। मुझे उस समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। इस समिति को पूरे प्रदेश का भ्रमण करके अन्याय, उत्पीड़न और अत्याचार के आरोपों की जांच करनी थी। समिति 2 फाड़ हो गई। मुझे और एक अन्य सदस्य को खानदेश के 2 जिले दिए गए। मेरे साथी और मैंने अपना काम समाप्त करने के बाद एक दूसरे को विदा कहा। वह किसी हिंदू संत के दर्शन करने चला गया। मैं ट्रेन पकड़कर बम्बई के लिए रवाना हो गया। 40 गांव में धूलिया लाइन पर पड़ने वाले एक गांव को जाने के लिए उतर गया, जहां मुझे सामाजिक बहिष्कार के एक मामले की जांच करनी थी, जिसकी घोषणा स्वर्ण हिंदुओं ने उस गांव के अछूतों के खिलाफ की थी। 40 गांव के अछूतों ने रेलवे स्टेशन पर आकर मुझसे अनुरोध किया कि मैं उस रात उनके पास रुक जाऊं। मेरा कार्यक्रम तो यही निर्धारित था कि सामाजिक बहिष्कार के मामले की जांच करने के बाद सीधे बम्बई चला जाऊंगा, लेकिन उनके जोर देने पर मैं रात को वहीं रुकने के लिए सहमत हो गया। मैंने उस गांव की स्थिति की जानकारी ली और अगली गाड़ी से 40 गांव लौट आया। मुझे वहां स्टेशन पर 40 गांव के अछूत मेरा इंतज़ार करते मिले। उन्होंने मेरे स्वागत में मुझे फूल मालाएं पहनाई। अछूतों की बस्ती महारवाड़ा रेलवे स्टेशन से करीब 2 मील की दूरी पर है और वहां जाने के लिए एक नदी पर बनी पुलिया को पार करना पड़ता है। स्टेशन पर भाड़े की कई घोड़ा गाड़ियाँ थी। महारवाड़ा तक स्टेशन से पैदल भी जाया जा सकता था। मैं उम्मीद कर रहा था कि ये लोग मुझे तुरंत महारवाड़ा ले जाएंगे, लेकिन उस दिशा में कोई हलचल नहीं हो रही थी और मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मुझे इतना इंतज़ार क्यों करवाया जा रहा है। करीब 1 घंटे बाद एक तांगा प्लेटफॉर्म के पास लाकर खड़ा कर दिया गया और मैं उसमें बैठ गया। उस तांगे में तांगा हाँकने वाला और मैं सिर्फ 2 ही व्यक्ति थे। बाकी लोग एक छोटे रास्ते से पैदल ही निकल गए। तांगा अभी करीब 200 कदम भी नहीं गया कि एक मोटर कार से टक्कर होते होते बची। मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि रोज़ाना भाड़े पर तांगा चलाने वाला इतना अनाड़ी कैसे हो सकता है। दुर्घटना तो इसलिए टल गई क्योंकि पुलिस वाले के चिल्लाने पर कार के चालक ने कार को पीछे हटा लिया था। जैसे तैसे करके हम नदी पर बनी पुलिया पर आए। इस पुलिया पर दीवारें नहीं थी जैसी कि अक्सर पुल पर होती हैं। बस 5-5 या 10-10 फुट की दूरी पर पत्थर गड़े थे। इस पर पत्थर का एक खड़ंजा था। हम जिस सड़क से जा रहे थे उससे यह पुलिया 90 डिग्री के कोण पर आकर मिलती थी। सड़क से पुलिया पर आने के लिए तीखा मोड़ काटना था। अब हुआ यह कि पुलिया के किनारे से पहले ही पत्थर के पास घोड़ा सीधा जाने की बजाय मुड़ गया और बिदक गया। तांगे का पहिया पत्थर से इतनी ज़ोर से टकराया कि मैं उछलकर पुलिया के खड़ंजे पर जा गिरा और घोड़ा व तांगा पुलिया से नीचे जा गिरे। मैं इतनी ज़ोर से गिरा था कि बेहोश हो गया। महारवाड़ा नदी के दूसरे किनारे पर ही जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे वे मुझसे पहले ही वहां पहुंच गए थे। मुझे पुरुषों, महिलाओं और बच्चों की चीखों पुकार के बीच उठाकर महारवाड़ा पहुंचाया गया। मुझे कई चोटें आई। मेरी टांग की हड्डी टूट गई और मैं कई दिन तक
चलने फिरने के योग्य भी नहीं रहा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब हुआ कैसे। तांगे तो उस पुलिया पर दिन में कई बार आते जाते थे और कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई तांगे वाला तांगे को सकुशल पुलिया के पार ना ले जा पाया हो। पूछताछ करने पर मुझे असल बात का पता चला। रेलवे स्टेशन पर जो देर हुई थी उसकी वजह यह थी कि कोई भी तांगे वाला अपने तांगे में किसी अछूत सवारी को ले जाने को तैयार ही नहीं हो रहा था। यह उनकी मान मर्यादा के खिलाफ था। उधर महारों को यह सहन नहीं हो रहा था कि मैं पैदल उनकी बस्ती तक जाऊं। उनके हिसाब से यह मेरी शान के खिलाफ था। इसलिए बीच का रास्ता निकाला गया कि तांगे का मालिक तांगा तो भाड़े पर दे देगा, लेकिन उसे खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा तो ले सकते थे, लेकिन चलाने वाला उन्हें खुद ही ढूंढना था। महारों को यह प्रस्ताव अच्छा लगा, लेकिन वे यह भूल गए कि सवारी की सुरक्षा उसकी शान बनाए रखने से अधिक महत्वपूर्ण थी। अगर उन्होंने यह विचार किया होता तो वे यह जरूर सोचते कि क्या वे ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो कि मुझे सकुशल मेरी मंजिल तक पहुंचा दे। असल बात तो यह थी कि उनमें से कोई भी तांगा चलाना जानता ही नहीं था, क्योंकि यह उनका पेशा नहीं था। इसलिए उन्होंने अपने ही बीच के किसी आदमी से कह दिया कि वह तांगा चलाए। उस आदमी ने लगाम थाम ली और सोचने लगा कि तांगा चलाने में कठिनाई क्या है। लेकिन जब तांगा आगे बढ़ने लगा तब उसे अपनी जिम्मेवारी का एहसास हुआ और वह इतना घबरा गया कि उसने घोड़े को काबू में रखने की सारी कोशिश ही छोड़ दी। मेरी शान बचाने के चक्कर में 40 गांव के महारों ने मेरी जान को ही खतरे में डाल दिया था। तब मैंने यह जाना कि एक हिंदू तांगे वाला भी, जिसकी हैसियत नौकर चाकरों से ज़्यादा नहीं होती, ऐसी मान मर्यादा रखता है कि वह अपने आप को किसी अछूत से श्रेष्ठ समझता है, भले ही वह अछूत बैरिस्टर जैसा बड़ा आदमी क्यों ना हो।